हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट में। हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे एक यूआई, जहाँ से हम चाहते थे कि उस यूआई के थ्रू, उस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग यूट्यूब वीडियोस को डायरेक्टली अपलोड कर पाएँ अपने कोड से। हम लोग कोशिश कर रहे थे इसको बनाने के लिए रिएक्ट से, एंड हमने यहाँ पे यूआई बनाई थी अपने पिछले वीडियो के अंदर। उस वीडियो का लिंक मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो। कोड भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग गूगल की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब करेंगे। अब हमें ये चीज़ करने के लिए, जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये हमारा एप्लीकेशन है, रिएक्ट का एप्लीकेशन, तो हमें इम्प्लीमेंट करना है सबसे पहले गूगल लॉगिन। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर हम गूगल लॉगिन इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो बंदा लॉगिन कर पाएगा और हम लॉगिन किए हुए बंदे का एक्सेस टोकन निकाल सकेंगे। तभी हम यूट्यूब की एपीआईज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काम करने के लिए हमें चाहिए होगा गूगल पे, गूगल कंसोल पे एक प्रोजेक्ट, गूगल कंसोल पे एक प्रोजेक्ट, गूगल कंसोल पे प्रोजेक्ट चाहिए होगा। एक बार ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, फिर हम क्रेडेंशियल निकाल सकेंगे, क्लाइंट की आईडी और क्लाइंट सीक्रेट निकाल सकेंगे, एंड देन हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को गूगल लॉगिन से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले गूगल लॉगिन को बनाने के लिए हमें एक गूगल पे प्रोजेक्ट बनाना होगा, उसको बनाते हैं। आज आप आ जाएँगे यहाँ पे एंड टाइप करेंगे गूगल कंसोल, एंड यहाँ पे गूगल कंसोल को ओपन कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे जैसा बताएगा। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे जो प्रोजेक्ट सेलेक्टेड है, अगर आप यहाँ पे देख सको, स्प्रिंग बूट कोर्स, एंड यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। हमें करना क्या है, हमें इन प्रोजेक्ट्स, अच्छा ये जो प्रोजेक्ट्स पहले से उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड इस प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, सपोज हमने दे दिया अ, नाम है हमारा यूट्यूब अपलोडर। बाद में उसको डिलीट कर देंगे, कोई इशू नहीं। एंड देन आप देखो कुछ लिमिट मिलती हैं, क्रेडिट्स मिलती हैं। तो अभी हमारे पास 8 प्रोजेक्ट्स रिमेनिंग है, ठीक है, कोई इशू नहीं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे और हमारा प्रोजेक्ट थोड़ी देर में क्रिएट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। जब एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, फिर हम इस प्रोजेक्ट को रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे, सो दैट हम यूजर्स को लॉग इन करा सकें और एक्सेस टोकन निकाल कर सकें। ठीक है, सो हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा यूट्यूब अपलोडर सेलेक्ट हो जाएगा। इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ करनी है आपको। सबसे पहले चीज़ आपको क्या करनी है, द फर्स्ट वन, एक चीज़ हमें यूट्यूब की V3 की एपीआईज़ को इनेबल करना है, सो दैट हम यूट्यूब की एपीआईज़ को एक्सेस कर सकें। दूसरा हमें क्या करना है, यहाँ से हमें क्लाइंट आईडी निकालनी है और क्लाइंट सीक्रेट निकालनी है। अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ करेंगे सीक्रेट, सीक्रेट एंड बस। और कॉन्सेंट स्क्रीन हमें, कॉन्सेंट स्क्रीन हमें कॉन्फ़िगर करनी है, सो दैट जब बंदा लॉगिन करेगा तो ये स्क्रीन उसको दिखेगी। ठीक है, ये 3 चीज़ करनी है। तो फटाफट करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड सबसे पहले अगर दिखाऊँ मैं आपको तो एपीआईज़ एंड सर्विसेज में चलते हैं और यहाँ पे यूट्यूब की V3 वाली एपीआईज़ एक्सेस करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, इनेबल में चलते हैं, डोंट हैव एनी एपीआई टू इनेबल। तो मैं यहाँ पे ज़रा सर्च करता हूँ और यूट्यूब, एक बार सर्च करो ज़रा। यूट्यूब की यूट्यूब डेटा एपीआई V3, इसको क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पे इनेबल कर देंगे। ठीक है, ये काम कर लेंगे हम लोग भाई। और उसके, अच्छा ट्राई दिस एपीआई से इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कैसे इसको इनेबल करना है, कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा, कौन कौन सी एपीआईज़ हम यूज़ कर सकते हैं। इवन आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट के अंदर उस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करके और बना सकते हो। एपीआईज़ हमारी इनेबल हो चुकी है। अब एपीआईज़ इनेबल हो चुकी है, दैट मीन्स हमारा पहला काम हो चुका है। ये वाला काम हमारा हो चुका है, फर्स्ट ये हो चुका है। अब हमें क्लाइंट आईडी, क्लाइंट क्रेडेंशियल बनाना है और कॉन्सेंट स्क्रीन कॉन्फ़िगर करनी है। ये 2 काम और हमें करने हैं। तो चलो भाई, आ जाओ यहाँ पे एंड लाइब्रेरीज़ पे चलते हैं और यहाँ पे लाइब्रेरीज़ और भी देख सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, हम लोग एपीआईज़ पे चलो क्रेडेंशियल बना लेते हैं एंड ऑथ कॉन्सेंट स्क्रीन, 2 चीज़ हमें कॉन्फ़िगर करनी है। तो कॉन्सेंट स्क्रीन क्रेडेंशियल पहले बनाते हैं एंड यहाँ पे हम रिमेंबर टू कॉन्फ़िगर ऑथ टू कॉन्सेंट स्क्रीन विद इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन। तो हमें ये चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कहूँगा ठीक है, ये भी करूँगा थोड़ी देर में। हम आएँगे ओऑथ टू क्लाइंट आईडीज़ पे, हमारे पास कोई आईडी है नहीं, सो हम क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे एंड ओऑथ टू क्लाइंट आईडी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंड हम, ये कह रहा है ना क्रिएट ऑथ क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी यूज टू आइडेंटिफाई द, ठीक है ये सब चीज़ें। टू क्रिएट ऑथ क्लाइंट आईडी यू मस्ट कॉन्फ़िगर द कॉन्सेंट स्क्रीन। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेंट स्क्रीन कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो यहाँ एक ऑप्शन है कॉन्फ़िगर कॉन्सेंट स्क्रीन पे क्लिक करते हैं और कॉन्सेंट स्क्रीन को पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। गेटिंग स्टार्टअप पे क्लिक करो एंड ये जो पूछता जाएगा मैं बताता जाऊँगा। एप्लीकेशन का नाम हमारा है वाई टी अपलोडर, अपलोडर एंड देन ईमेल आईडी डाल दो सपोर्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करो। ऑडियंस एक्सटर्नल कर दो, कोई इशू नहीं। ईमेल आईडी इन वही हम डाल देंगे अपनी बैच LCWD@gmail.com
एंड फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड फिनिश पे जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और भी चीज़ कुछ पूछेगा तो बता देंगे एस जैसा हमें चाहिए। सो यहाँ पे आई थिंक हम लोग आ चुके हैं। क्रिएट और क्रिएट ओ ऑथ क्लाइंट भी कर लेते हैं। ठीक है, एंड कंसेंट स्क्रीन तो कॉन्फ़िगर हो ही गई थी। देखते हैं, अच्छा कुछ और चीज़ें बतानी है तो बता देते हैं। ऐप का लोगो एक चाहिए, तो आई डोंट हैव एनी लोगो, एक बार देख लेते हैं। लोगो है नहीं तो एक लोगो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं फ्लैट आइकन से, फ्लैट आइकन्स। और यहाँ पे चलो, और यहाँ पे हम टाइप करो ज़रा, यूट्यूब टाइप कर दो। इसको हटाओ, यूट्यूब टाइप कर दो एंड कुछ आइकन आएगा तो हम ले लेंगे। सपोज हम, चलो ये आइकन ले लो एंड इसको एज अ पीएनजी डाउनलोड कर लो, और ये आइकन हम एज अ वहाँ पे अपना ऐप आइकन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लो एंड ब्रांड डाउनलोड हो जाने देते हैं पहले भाई, डाउनलोडिंग। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और हाँ, फाइल अपलोड पे चलेंगे या ब्राउज पे क्लिक कर लेंगे और डाउनलोड्स पे चलेंगे। वेयर डाउनलोड्स, ये रहा, और चूज़ कर लेंगे। फिर एप्लीकेशन होम पेज हमें दे रहा है यहाँ पे, तो होम पेज हमारा जो है http:// लोकल होस्ट कोलन 5173 है। बाकी अभी हमारे पास कोई एप्लीकेशन पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, बट एक चीज़ याद रखिए, जब प्रोडक्शन में आप ले जाओ तो यहाँ पे एप्लीकेशन अपने प्राइवेसी पॉलिसी का एक लिंक बनाओ और यहाँ पे ज़रूर से इसको लाओ। ठीक है, बाकी एक हमारे पास ऑथराइज डोमेन है, तो डोमेन के लिए मैं यूज़ करूँगा, अभी वही यूज़ करूँगा। ठीक है, आई थिंक वी डोंट हैव टू राइट। ठीक है, सो यस, बाकी हम लोग ठीक इनवैलिड डोमेन बता रहा है आई थिंक, चलो कोई नहीं, अभी छोड़ दो उसको, सेव कर दो। ठीक है, तो मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये हमारे ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद ऑडियंस पे आ जाते हैं हम लोग, ये चीज़ सेव हो गई, उसके बाद ऑडियंस पे आ जाते हैं और ब्रांडिंग में पब्लिश कर देते हैं। अदरवाइज़ हमें क्या करना पड़ेगा, टेस्ट टेस्ट कुछ अकाउंट्स ऐड करने पड़ेंगे, बट हम इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, ठीक है, पुश टू प्रोडक्शन में डाल देते हैं अभी। ठीक है, बैक टू टेस्टिंग कर सकते हैं। हाँ, प्रोडक्शन में इसलिए डाल दिया क्योंकि टेस्टिंग में हमें अलग से ऐप्स वगैरह डालना पड़ेगा। बट रिकमेंडेड ये है कि अगर आप टेस्टिंग में हो तो आप पब्लिश मत करिए, बट अभी फ़िलहाल मैंने कर दिया है। देन एक्सटर्नल, इसको एक्सटर्नल ही चूज़ करिएगा। बाकी और क्या इन्फॉर्मेशन है बाकी यहाँ से, ठीक है, क्लाइंट्स पे चलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है, तो अभी हम इस क्लाइंट बनाएंगे। यहाँ पे क्रिएट क्लाइंट पे क्लिक कर दो एंड अभी भी ये क्या कह रहा है, कॉन्सेंट स्क्रीन तो कॉन्फ़िगर हो चुकी है ना, और कुछ बचा है क्या? हम्म चलो एक बार डेटा एक्सेस में देख रहे हैं। डेटा एक्सेस में हमें परमिशन देनी होगी, तो हम लोग ऐड और रिमूव इसको उस पे चलते हैं। और यहाँ पे हम ईमेल को टिक करेंगे, प्रोफाइल को टिक करेंगे, ओपन आईडी को टिक करेंगे, और एक हमें यूट्यूब की अपलोड, ये वाली। ठीक है, यूट्यूब डेटा V3 अपलोड्स को टिक करेंगे एंड अपडेट पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, एंड बाकी तो ठीक है, सेव पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई वेरिफिकेशन सेंटर पे। बाकी तो ठीक है, मुझे लग रहा है ये सब ठीक है। ऑडियंस में बैक टू टेस्टिंग पे, विल बी टेस्टिंग मोड ओनली अवेलेबल यूजर्स। तो अगर हम टेस्टिंग पे चलते हैं तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा यूजर्स को। तो मैं चाहता था कि मैं अभी प्रोडक्शन में नहीं जाता, बट ठीक है, यहाँ पे जो मैं डालूंगा उन्हीं यूजर्स, वही यूज़र एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ दुर्गेश कुमार 8896। तो टेस्टिंग में रखो, ज़्यादा बेटर है। जब आपका हो जाएगा प्रोडक्शन में, जब आपका एप्लीकेशन एकदम रेडी हो जाए तब प्रोडक्शन में ले जाओ। अभी क्या है कि अभी हम यही यूज़र सिर्फ एक्सेस कर पाएंगे, एक ये यूज़र है, ये अपना खुद का वीडियोज़ डाल देते हैं हम, बैच lcwd@gmail.com। ठीक है, यही दो यूज़र्स मैंने ऐड कर दिए, सो दैट यही दो यूज़र्स एक्सेस कर पाएंगे टेस्टिंग में। ठीक है, अब आई थिंक सारी चीज़ हो चुकी है। अब हम बनाते हैं, क्लाइंट बना सकते हैं। तो लेट्स कम हियर अगेन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं शुरू से। API सर्विसेज में चलते हैं एंड कंसेंट स्क्रीन तो हमारी हो चुकी है कॉन्फ़िगर ना, यस आई थिंक हो चुकी है। हम्म, तो हम बना लेंगे डायरेक्टली, यहीं से क्लाइंट बनाएंगे। क्लाइंट में चलते हैं, यहाँ से क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करते हैं। हम्म, अभी भी ये वही ऑप्शन,
ऑलमोस्ट सब चीज़ें यहाँ से तो हमने कर ली है। डेवलपर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑडियंस टेस्टिंग में है, दो यूजर्स हमने ऐड किए हैं। क्लाइंट नहीं ऐड किया, क्लाइंट क्लाइंट ऐड करते तो क्या करें, ऐड अ क्लाइंट, a client is used to identify the, ठीक है, if your app runs on the multiple platforms each, to create a auth client you must configure the consent screen। तो consent screen तो हमारी कॉन्फ़िगर हो चुकी ना, कुछ बचा है क्या इसमें? एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ऑथराइज डोमेन आफ्टर यू एड ऑथराइजिंग, यूज एनी ऑफ इट्स सब डोमेन, ओके, सब ठीक है यार, सही तो है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंसर्ट स्क्रीन हमारी डन है, स्कोप्स भी हमने ऐड कर दिए, वेरिफिकेशन सेंटर, ओवरव्यू, क्रिएट ऑथ क्लाइंट पे आ जाते हैं, तो ये यही कह रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको, एक बार इसको बंद कर दें, अगेन गूगल अनलॉक कंसोल, लॉगिन पे क्लिक कर दें, हमें आईडी बनानी पड़ेगी, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट। ठीक है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं और एपीआई सर्विसेज में चलते हैं, लाइब्रेरी तो ठीक है, क्रेडेंशियल्स, क्रिएट अ क्रेडेंशियल्स, ऑथ टू क्लाइंट एंड यस। अब देखो यहाँ पे आ गया, तो एक बार बंद करके चला लीजिएगा, दोबारा से लॉगिन कर लीजिएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ गया ऑथेंटिकेशन, एप्लीकेशन टाइप बता रहा है, तो मेरा ये जो एप्लीकेशन टाइप है दैट इज़ अ डेस्कटॉप, दैट इज़ अ वेब एप्लीकेशन, तो हम वेब एप्लीकेशन चूज़ करेंगे। क्लाइंट, क्लाइंट ऐप का नाम है U2YT अपलोडर, एंड ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन हमारा है वो है http://लोकल होस्ट एंड 5173, ये हमारे रिएक्ट का पोर्ट नंबर है। ठीक है, और भी ऐड कर सकते हैं, अगर और ऐड करना, रीडायरेक्ट URI में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे /* की, ठीक है, स्टार इज नॉट, विल नॉट वर्क क्या, ठीक है, तो कोई नहीं, हम अपने एप्लीकेशन का नाम बस वैसी वाला डाल देते हैं एंड हम क्रिएट कर देंगे। इतना कम कर लोगे, उसके बाद आपको मिल जाएगी, ये देखो क्लाइंट आईडी मिल जाएगी एंड क्लाइंट सीक्रेट मिल जाएगा, इसको हम कर लेंगे डाउनलोड, और डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में रख देंगे। ठीक है, हालांकि इसको कमिट वगैरह नहीं करेंगे, तो इसलिए हम अभी के लिए क्या करते हैं, इसको बस ओपन कर लेते हैं VS कोड से। ठीक है, फाइल पे चलते हैं, ओपन फाइल एंड डाउनलोड्स, ओपन कर लेते हैं, ये रहा। तो ये रहा, ऑल सेट करके हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी क्लाइंट आईडी का यूज़ करेंगे, ये जो क्लाइंट आईडी है, और क्लाइंट सीक्रेट की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पड़ेंगे करेंगे, बट कोशिश करिए कि क्लाइंट सीक्रेट अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर मत यूज़ करिए। ठीक है, वो सर्वर साइड एप्लीकेशंस के लिए होता है। तो इतना काम आई थिंक हो गया, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग फिर से आएंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे भाई। ठीक है, और अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्लाइंट आईडी डायरेक्टली यूज़ कर देंगे, कॉन्फ़िगरेशन करने की क्या ही ज़रूरत है भाई। ठीक है, नाउ अब मेन बात आती है रिएक्ट एप्लीकेशन में हम लॉगिन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे भाई। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, अब एक हमें पैकेज चाहिए होगा, दैट पैकेज इज़ अ गूगल रिएक्ट ओथ स्लैश गूगल, तो इसमें हमारे पास आई थिंक अभी है नहीं। तो हम एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चलो एंड टाइप करते हैं रिएक्ट ओथ गूगल, एंड आई थिंक ये वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे, काफ़ी लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं, और यहाँ पे आएंगे और एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, और सिर्फ हम कमांड को यहाँ पे पेस्ट करेंगे बस, और हमारे पास रिएक्ट और गूगल मिल जाएगा, जो हमें फंक्शनैलिटी दे देगा, सो दैट हम लॉगिन को बहुत आसानी से इंप्लीमेंट करें। हालांकि हम मैनुअली भी कर सकते थे, बट कोई इशू नहीं। आप देखो हमारे पास एक बार पैकेज डॉट जेसन को दोबारा से रीलोड करते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये देखिए, थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा कर लें, ये देखो रिएक्ट और स्लैश गूगल हमें मिल चुका है। अब हम सारा काम कर सकते हैं, तो आ जाओ भाई, करेंगे इसे, हम गूगल लॉगिन पेज पे चलते हैं, ये रहा लॉगिन पेज। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम एप्लीकेशन अपना ओपन करते हैं, हमारे पास लॉगिन पेज ही हमें दिखता है। तो हमारा कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो जैसे हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं, हमारा लॉगिन पेज दिख रहा है, दैट मीन्स यहीं पे हमें लॉगिन इंप्लीमेंट करना है। चलो भाई कर लेते हैं, आ जाओ यहाँ पे, एंड हमारा हमारे पास ये बटन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इम्प्लीमेंट लॉगिन को इम्प्लीमेंट करने के लिए
हमारे पास कुछ हुक्स हैं जो दिए गए हैं, उन्हीं हुक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन से हुक्स हैं भाई? और ये हुक्स वही वाला हमें पैकेज दे रहा है जो अभी पैकेज आपने इंस्टॉल किया। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लॉगिन से पहले आते हैं और यहाँ पे एक हुक है जिसका नाम है यूज़ ऑथ। आई थिंक नहीं, यूज़ ऑथ है, एक बार देखना हूँ। यूज़ ऑथ, यूज़ गूगल ऑथ है, इसका यूज़ करेंगे। या यूज़ गूगल लॉगिन है, यूज़ गूगल लॉगिन है। और इसके अंदर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन पास करेंगे और ये हमें क्या दे देगा? इट विल प्रोवाइड अस अ लॉगिन। ठीक है, इस लॉगिन का हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शन लॉगिन करने के लिए। बट कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पास करनी है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? जैसे हमें स्कोप, ये स्कोप होता है पास करना है। तो स्कोप में हमें पास करना होगा एक स्कोप, हम पास कर देंगे ये वाला स्कोप। आप देखो, इसको नेट से भी आप निकाल सकते हो, ये रहा। क्योंकि हमें वीडियो अपलोड करनी है तो इसकी परमिशन यूट्यूब डॉट अपलोड की परमिशन हमें इस वाले एप्लीकेशन को देनी है, इसीलिए हम ये मांगेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑन सक्सेस, जब हमारा सक्सेसफुल हो जाए लॉगिन, तो उसके लिए हमें मिलेगा यहाँ पे एक रेस्पॉन्स। और रेस्पॉन्स में हमें क्या फंक्शन पास करेंगे एंड हम लॉक कर देंगे अपना रेस्पॉन्स, दैट इज़ अ रेस्पॉन्स। क्या आ रहा है इसके अंदर पता चल जाएगा। उसके बाद अगर मुझे नेविगेट कराना है, तो जैसे लॉगिन हो गया तो हम नेविगेट करा सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्स नेविगेट एक वेरिएबल ले लेंगे, यूज़ नेविगेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम नेविगेट अपने होम पेज पे कर देंगे या डैशबोर्ड पेज पे जो हमें मिल रहा है स्लैश अपलोड पे, अपलोड अपलोड पे। ठीक है, या डैशबोर्ड होता तो डैशबोर्ड, अदरवाइज अगर अपलोड है तो अपलोड। तो फिलहाल तो हमारे पास अपलोड है तो हम अपलोड पे नेविगेट करा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसके लिए हमारे पास ऑन, ठीक है, तो कॉमा लगा दो यार क्योंकि ऑब्जेक्ट्स है। हाँ, ऑन एरर आएगा। अगर एरर एरर आ जाती तो एरर आएगा, और एरर के लिए हमारे पास एक अलग से एरर फंक्शन होगा सो दैट वी कैन प्रिंट समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टोस्ट लिखना है तो मैं यहाँ पे टोस्ट डॉट एरर, और हम लिख देंगे यहाँ पे लॉग इन एरर। और कंसोल पे भी मैं कुछ लिखूंगा यार, ठीक है, सो दैट हमें चीज़ें मिले। तो ये तो कॉन्फ़िगर हमने हुक के थ्रू किया, बट ये हुक कैसे इनिशिएट होगा? बेसिकली हम लॉगिन फंक्शन कॉल करेंगे तभी ये होगा। तो जैसे आप अपने बटन पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, लॉगिन विद गूगल, हम डायरेक्टली लॉगिन फंक्शन यूज़ करेंगे। ये वाला लॉगिन फंक्शन यूज़ करेंगे। कौन सा? ये वाला लॉगिन फंक्शन यूज़ करेंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ। तो जैसे आप बटन क्लिक करोगे ये लॉगिन, ये वाला लॉगिन फंक्शन इनिशिएट हो जाएगा विद दिस कॉन्फ़िगरेशन। बाकी का काम ये हुक कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार हम लॉगिन पे चलते हैं। आई थिंक इट्स शोइंग सम एरर, देखता हूँ क्या एरर आ रही है। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है गूगल ऑथ कंपोनेंट मस्ट बी विद इन द गूगल ऑथ प्रोवाइडर। ओके, तो बाकी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंटेशन है। बट हमें क्या करना है, हमें ये हुक यूज़ करने के लिए हमें पूरे एप्लीकेशन को गूगल ऑथ प्रोवाइडर के अंदर डालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ब्राउज़र राउटर या थीम को रख देता हूँ गूगल ऑथ प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, और एक काम करते हैं, हम टोस्टर भी यहाँ पे लगा देते हैं सो दैट एरर आ जाए तो हमें टोस्ट भी मिल जाए। अब ये कुछ कह रहा है, अनकॉट मैसेज मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर क्लाइंट आईडी हमने नहीं पास किया। ठीक है, वी हैव टू पास अ क्लाइंट आईडी हियर। गूगल ऑथ प्रोवाइडर में हमें क्लाइंट आईडी पास करना है, क्लाइंट आईडी। और क्लाइंट आईडी हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। हम अपना वही फाइल ओपन करेंगे। सो लेट मी ओपन दैट फाइल जो हम लोगों ने डाउनलोड किया था। आपने भी डाउनलोड किया होगा भाई, और साथ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो। और यहाँ पे हमें ये देखो, ये क्लाइंट आईडी यहाँ से स्टार्ट हुई क्लाइंट आईडी और यहाँ पे ख़त्म हुई। कॉपी कर लो और आ जाओ अपने कोड के अंदर। ठीक है, और अपने यहाँ पे पेस्ट कर दो, दिस इज क्लाइंट आईडी। अदरवाइज आप एक कॉन्फिग फाइल बना सकते हो और उस कॉन्फिग फाइल के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे नाम यूज़ करके वहाँ पे एक वेरिएबल बना लो, फिर यहाँ पे यूज़ करो। ये वाला रिकमेंडेड तरीका है। अब आप देखोगे यहाँ पे चीज़ें आ चुकी हैं। अब जैसे मैं गूगल विद लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यू विल सी प्रॉम्प्ट बॉक्स हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पे लॉगिन के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है। फिर से देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो हम लोग गूगल लॉगिन पेज पे पहुँच जा रहे हैं। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे, सक्सेसफुल लॉगिन, कह रहा गूगल हैज़ नॉट वेरीफाइड दिस ऐप। ओके, कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। एंड ये देखिए, ये आपसे मांग रहा है वही परमिशन। ठीक है, यूट्यूब की परमिशन, ठीक है, मैनेज योर यूट्यूब वीडियोस। आप इसको चेक करोगे एंड देन आके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, तभी ये एप्लीकेशन यूट्यूब
वीडियोज़ को अपलोड कर पाएगा। अब आप आ चुके हैं यहाँ पे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको लगानी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको ये चीज़ देखना है कि हमें मिल क्या रहा है। जब लॉगिन हो गया बंदा, रीडायरेक्ट तो हो गया, बट लॉगिन जब हो गया तो ये देखो हमें मिल चुका है एक एक्सेस टोकन। इसी एक्सेस टोकन का पूरा खेल है। ये रहा एक्सेस टोकन। इसी टोकन को हमें भेजना पड़ेगा जब भी हमें यूट्यूब की एपीआई एक्चुअली एक्सेस करनी है, ये काम करनी है। देन हमें कौन से प्रॉम्प्ट में कॉन्सेप्ट मिल गया, स्कोप हमें मिल गया, ईमेल फाइल एंड यूज़र इन्फो, एंड आई थिंक इसमें यूट्यूब वाला भी मिला होगा। ये देखो यूट्यूब डॉट अपलोड भी मिल गया, एंड ये टोकन बेयरर है। तो हम इसी टोकन को सेव करेंगे अपने, इस टोकन को क्या करते हैं अपने लोकल स्टोरेज में सेव कर देते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर लॉगिन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं फटाफट। तो हम बना लेते हैं एक ऑथ कॉन्टेक्स्ट। सो लेट मी गो हियर एंड हेल्पर, या हाँ हम हेल्पर के अंदर ही बना लो। लेट मी क्रिएट वन ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट जे एस। इसको जे एस एक्स कर दो क्योंकि इसके अंदर प्रोवाइडर भी लिखेंगे ना, तो जे एस एक्स। ठीक है, और फटाफट अब हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो हम कौन सा लिख लेते हैं, एक ऑथ कॉन्टेक्स्ट नामक वेरिएबल बना लेते हैं। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद एक प्रोवाइडर बना लेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ प्रोवाइडर, प्रोवाइडर हो जाएगा। और प्रोवाइडर में हमें मिल जाएगा चिल्ड्रन, तो हम यहाँ पे ले लेंगे चिल्ड्रन। स्पेलिंग बस ध्यान से दिखिएगा। एंड रिटर्न में हम करेंगे यहाँ पे रिटर्न, एंड रिटर्न में हमें करना है यहाँ पे एक्चुअली चिल्ड्रन को रैप करना है अपने ऑथ कॉन्टेक्स्ट से। हमें एक प्रोवाइडर कंपोनेंट मिलेगा, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट से हमें प्रोवाइडर कंपोनेंट मिलेगा। उस कंपोनेंट को यूज़ करेंगे और अपने चिल्ड्रन को यहाँ पे रैप कर देंगे। बस इतना काम हो जाएगा। अब जो भी हमें वेरिएबल शेयर करना है वो सारे वेरिएबल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जो भी वेरिएबल शेयर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें टोकन सेव करना है, शेयर करना है, या एक स्टोर में रखना है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डालेंगे कॉन्स, कॉन्स एक बना लो टोकन एंड सेट टोकन। अगर इस टोकन के अंदर डेटा है तो यूज़र लॉगिन, टोकन के अंदर डेटा नहीं है तो यूज़र लॉगिन नहीं है। इसी से हमारा लॉगिन ट्रैक हो जाएगा। यूज स्टेट। अब आप कहोगे सर टोकन से ही कैसे पता लगेगा लॉगिन है कि नहीं, टोकन आ गया इसका मतलब बंदा लॉगिन है। बट अगर आप और भी वेरिएबल लेना चाह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिकेटेड वेरिएबल लेना है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो वो सब यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, मैं फिलहाल एक ही वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। टोकन को बदलने के लिए यहाँ पे सेट टोकन है। इसी तरह हमें जब लॉगिन यूज़र करना होगा तो एक फंक्शन मैं बनाऊंगा कॉन्स्ट लॉगिन यूज़र, और हम यहाँ पे टोकन ले लेंगे और उस टोकन को सेट कर देंगे। सेट टोकन, बंदा लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, और जब लॉग आउट करना होगा तो हम एक फंक्शन बनाएंगे लॉग आउट, लॉग आउट यूज़र, और हम टोकन सेट टोकन में नल कर देंगे, सेट टोकन में नल कर देंगे। बाय डिफॉल्ट आप नल कर दो इसमें, बाय डिफॉल्ट आप नल डाल दो इसमें। तो दो फंक्शन हम यूज़ करेंगे, लॉग इन यूज़र और लॉग आउट यूज़र। अब इस वेरिएबल को, टोकन को हमें पहुंचाने के लिए हर एक कंपोनेंट को हम इस टोकन को यहाँ पास करेंगे। हम पास करेंगे यहाँ पे एज अ वैल्यू, और उसके अंदर डायरेक्टली हम एज एन ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। इफ़ यू नो, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट लेंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर हम टोकन पास करेंगे, तो की भी टोकन हो जाएगी, वैल्यू भी टोकन हो जाएगी। देन सेट टोकन पास कर दो अगर आपको चेंज करना है कहीं से, इवन लॉग इन यूज़र भी पास कर दो, एंड इवन लॉग आउट यूज़र भी पास कर दो। तो ये सारे वेरिएबल्स यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये लॉग आउट यूज़र यूज़ हो जाएगा लॉग आउट करने के लिए, लॉग इन यूज़र हो जाएगा लॉग इन करने के लिए। टोकन सेट टोकन, इफ़ यू वांट एक्सेस टोकन तो आप टोकन यूज़ कर लोगे, अदरवाइज चेंज करना है तो ये यूज़ कर लोगे। तो आई थिंक सब चीज़ डन है। टोकन पे पूरा खेल निर्भर है। अब इसको हर एक चाइल्ड तक पहुंचाने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पे आऊँगा और ऑथ प्रोवाइडर, आई थिंक ऑथ प्रोवाइडर से हम रैप कर देंगे अपने पूरे कंपोनेंट। तो यहाँ पे आएंगे, लेट मी, हम पूरा थीम प्रोवाइडर ही डाल देंगे यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक ले लो एंड ऑथ प्रोवाइडर ले लो, यस, बस। ठीक है, एक चीज़ और बनाएंगे हम, इसे यूज़ कैसे करेंगे। यूज़ करने के लिए हम सबसे नीचे आएंगे एंड वी विल क्रिएट वन हुक, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़ ऑथ, और ये एक एरो फंक्शन होगा, एंड यहाँ पे हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे होंगे और अपना ऑथ कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे होंगे, बस। तो जैसे ही आप यूज़ ऑथ यूज़ करोगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट कॉल हो जाएगा और ऑथ कॉन्टेक्स्ट
पास हो जाएगा। तो ये वेरिएबल्स आपको मिल जाएंगे, टोकन, सेट टोकन, लॉगिन यूज़र एंड लॉगआउट यूज़र। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार बंदा लॉगिन हो गया, तो लॉगिन हो गया तो हमें टोकन सेट करना है ना यहाँ पे। तो जब लॉगिन हो गया तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं यूज़ ऑथ, और ये हमें सारे वेरिएबल दे देगा। तो जिसकी आवश्यकता है उन वेरिएबल्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आगे ले लो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें चाहिए टोकन, तो आप टोकन ले लो। हमें चाहिए लॉगिन यूज़र, तो हम लॉगिन यूज़र, वो वही फंक्शन है जो आपने बना रखा है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो हम लॉगिन यूज़र कराएंगे, टोकन पास कर देंगे यहाँ पे। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे लॉगिन यूज़र, और हम अपना रिस्पॉन्स डॉट एक्सेस टोकन पास कर देंगे। आई थिंक रिस्पॉन्स डॉट एक्सेस टोकन ही मिल रहा होगा, तो हम एक्सेस टोकन रिस्पॉन्स के अंदर पास कर देंगे, जो भी मिल रहा होगा पास कर देंगे, बट हाँ एक्सेस टोकन पास कर देंगे तो बंदा लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद हम इसको अपलोड पे ले जाएंगे। अब अपलोड पे हमें चेक भी करना होगा ना, कि अपलोड पे हमें ये चेक करना है कि बंदा लॉगिन है तभी वो पेज दिखे, अदरवाइज ना दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने पहले मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर आओ, यहाँ पे हमें चेक करना है एक्चुअली, यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, ये सारे पेजेस हैं, हम होम को होम में ही क्यों ना चेक कर लेते हैं। अगर होम में चेक कर लेते हैं तभी आउटलेट दिखाते हैं ये राउट्स, अदरवाइज हम नहीं दिखाते हैं। तो होम के अंदर ही चेक कर लेते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली हमको चेक करने के लिए क्या करना होगा, टोकन लेना होगा, और यूज ऑथ से हमें टोकन मिलेगा। अब इस टोकन में डेटा है, इसका मतलब बंदा लॉगिन है। तो हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ अगर टोकन में डेटा नहीं है, नहीं है, ठीक है, अगर टोकन में डेटा नहीं है तो रिटर्न कर दो आप, या तो नेविगेट रिटर्न कर दो, या तो यहाँ पे एक बॉक्स लगा दो, और बॉक्स में एक टाइपोग्राफी लगा दो, और इसके अंदर लिख दो लॉगिन रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड इसमें आप लिख दो कि भैया ये जो टाइपोग्राफी है उसका क्या है भाई, इसमें एक वेरिएबल एक चीज़ लिख देते हैं हम लोग, आई थिंक वेरिएंट, ये है H5, एंड लाइन सेंटर, तो ये सेंटर पे दिखेगा। बाकी बॉक्स में आप पैडिंग दे दो 5 की, एंड बाकी तो ठीक है मुझे लग रहा है। डिस्प्ले आप यहाँ पे फ्लेक्स रख सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट आप सेंटर कर सकते हो। तो अगर बंदा लॉगिन है, लॉगिन नहीं है तो ये दिखेगा, अदरवाइज ये दिखेगा, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, लॉगिन रिक्वायर्ड आ रहा है क्योंकि लॉगिन नहीं बंदा। हाँ बाकी ठीक है, यहाँ पे आई थिंक बोल्ड भी कर सकते हो इसको। तो लेट्स सी क्या था ये, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है, बोल्ड हो गया। एंड अब बोल्ड दिखेगा, इस तरह दिख रहा है। एक बटन भी बना देते हैं यहाँ पे। तो लेट मी गो कम हियर एंड बटन, एंड यहाँ पे लॉगिन, लॉगिन पेज पे हम भेज देंगे इसको। ये जो वेरिएंट होगा दैट इज अ आउटलाइन, यस। एंड हम बॉक्स में आते हैं, और डिस्प्ले है ना, फ्लेक्स डायरेक्शन, जरा मैं देखता हूँ फ्लेक्स, और डायरेक्शन को मैं कर देता हूँ कॉलम, सो दैट ऊपर से नीचे आ जाए। और एक काम करते हैं, इस बटन को डाल देते हैं एक दूसरे बॉक्स के अंदर, सो दैट, ठीक है, ठीक है, और अलाइन आइटम भी सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम्स को भी सेंटर डाल देते हैं, सो दैट अब ठीक है। और गैप भी थोड़ा सा रख देते हैं, गैप 5 रख देते हैं, सो दैट दोनों के बीच में गैप रहे। आ नहीं रहा है, आया नहीं, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉगिन क्लिक कर सकते हो, और 5 बहुत ज़्यादा है तो 2 कर देंगे, ठीक है। हम्म, सेव करो भाई, हाँ ठीक है, अब सही है, लॉगिन रिक्वायर्ड, दैट मीन्स अब आप लॉगिन कर सकते हो। इसको बीच में भी दिखाने के लिए, बीच में अगर दिखाना है तो आप क्या करो, काम करो, इसकी हाइट फिक्स कर दे दो, हाइट 100 VH एंड सेव कर लो एक बार। हाँ ठीक है, लॉगिन रिक्वायर्ड। अब लॉगिन पेज जैसे क्लिक करेगा तो हम इसको नेविगेट करा सकते हैं, कहाँ पे, लॉगिन पेज में नेविगेट करा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लॉगिन पेज पे आते हैं, लॉगिन पेज के लिए हम स्लैश लॉगिन मारते हैं, यस। तो जैसे एप्लीकेशन हमारा ओपन होगा, ठीक है, एग्जैक्टली लॉगिन पेज पे ले जाएंगे, परफेक्ट है, ठीक है, लॉगिन पेज पे ले जाएंगे। या फिर लॉगिन विद गूगल भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हम हल्का सा, थोड़ा सा हल्का सा गड़बड़ हो रहा है, बट मैं बताऊंगा क्यों।
इसको कर देते हैं कंटेंट। तो अगर आप होम पे आते हो, तो एक काम करेंगे अभी, क्या करेंगे, इस वाले स्लैश वाले को हम लोग बाहर निकालेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो हम यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, और इस पाथ को कर दो डैशबोर्ड। ठीक है, डैश बोर्ड, इस पार्ट को डैशबोर्ड कर दो। दैट मीन्स अगर आपको अपलोड एक्सेस करना है तो आप डैशबोर्ड स्लैश अपलोड एक्सेस करोगे। ठीक है, तो जैसे आपने जो रिडायरेक्ट किया था ना, कहाँ पे लॉगिन पे रिडायरेक्ट किया था ना, तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड डैश बोर्ड स्लैश अपलोड पे रिडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, और अपना लॉगिन क्या करते हैं हम लोग, हम्म, अपना होम पेज या जो रिडायरेक्ट वाला पेज था कहाँ गया भाई, डैशबोर्ड के अंदर हम लोग नेविगेट कर रहे थे ना, इसको बाहर कर दो। हाँ, ये पेरेंट को बना दो स्लैश डैशबोर्ड, और ये जो था ना, ये वाला पेज, इसको कर दो अपने बाहर, सो दैट जैसे ही होम करे लॉगिन पे ये रिडायरेक्ट कर जाए, और डैशबोर्ड से हम अपलोड और लिस्ट को एक्सेस कर सकें। ये देखो, तो जैसे आप होम पे आओगे यू विल बी रिडायरेक्ट टू दिस, और जब आप लॉगिन कर लोगे तो आप डैशबोर्ड स्लैश अपलोड पे चले जाओ, डैशबोर्ड स्लैश अपलोड, यस ठीक है। हाँ, अगर आप लॉग आउट नहीं रहोगे, मतलब टोकन नहीं होगा, तो ये पेज एक्सेस ही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, आ जाओ, अगर हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज को चेक करते हैं, लोकल स्टोरेज को चेक करते हैं, आई थिंक इसके अंदर कुछ है नहीं, अच्छा लोकल स्टोरेज नहीं है। हाँ, अगर रिफ्रेश करते हैं तो यस लॉगिन रिक्वायर्ड आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट, ये सही है। लोकल स्टोरेज में नहीं सेट किया डेटा, लेकिन आप एक्सेस कर पा रहे हो। ओके, तो हम एक काम करते हैं कि जैसे ही आप इस पे क्लिक करो ना, इस बटन पे, अपलोड कहाँ गया, ये रहा अपलोड। ये काम कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, हम्म, ये अपलोड है ना, या होम है ना, होम ये है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये पूरा दिखाओ, ये आप डायरेक्टली यहाँ से नेविगेट कर सकते हो। लेट मी सो यू, हमें रिक्वायर्ड है ना, इसको आप हटाओ। ठीक है, और डायरेक्टली आप नेविगेट लगाओ, नेविगेट, या नेविगेशन कंपोनेंट है, नेविगेशन, यस नहीं नेविगेशन, नेविगेट, नेविगेट रेक्ड आउटो से आ रहा है, और हम कहेंगे टू स्लैश लॉगिन। तो अगर यस, अगर आप लॉग आउट या लॉग इन नहीं रहोगे तो अपने आप से लॉग इन पेज पे चले जाओगे, और अगर आप लॉग इन रहोगे तो आप अपना डैशबोर्ड पेज एक्सेस कर पाओगे। इसमें कोई भी डैशबोर्ड पेज आप बना सकते हो। देन फाइनली इस हिसाब से यहाँ पे आप लॉग आउट भी कर सकते हो, वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं थोड़ी देर में अपने कस्टम ऐप बार पे। लेकिन हम लोग एक काम और करते हैं, एक लोकल स्टोरेज की हेल्पर फाइल बनाते हैं। ठीक है, अपने हेल्पर में ही, सो दैट हम अपने टोकन को लोकल स्टोरेज में भी रख सकें। तो यहाँ पे लोकल डॉट जेएस फाइल बना लेते हैं, और एक दो चीज़ बना लेते हैं बस। यहाँ पे एक फंक्शन बना लो, एक्सपोर्ट फंक्शन सेव टोकन, और ये टोकन ले रहा होगा, और ये सिर्फ लोकल स्टोरेज डॉट सेव कर रहा होगा। दैट मीन्स सेट आइटम, की होगी टोकन, वैल्यू होगी टोकन। ठीक है, और एक गेट कर रहा होगा एक्सपोर्ट लोकल स्टोरेज डॉट, सॉरी, इसका नाम दे दो एक्सपोर्ट फंक्शन गेट टोकन। और ये क्या कर रहा होगा, ये रिटर्न कर रहा होगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट, और यहाँ पे टोकन। ये दोनों फंक्शन हम यूज़ करेंगे सो दैट हम अपने टोकन को लोकल स्टोरेज में भी पहुँचा सकें। तो यहाँ पे हम लोग जब लॉगिन करेंगे ना, ये रहा, तो लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हम सेव टोकन का इस्तेमाल करेंगे, और टोकन को सेव कर देंगे अपने लोकल स्टोरेज के अंदर। और जब बेसिकली लॉग आउट कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे क्या था, रिमूव टोकन, क्या बनाया था हमने, गेट, गेट और से बनाना, एक रिमूव का भी बना लो लॉग आउट करने, एक्सपोर्ट फंक्शन, फंक्शन रिमूव टोकन। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम टोकन पास कर देंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे रिमूव टोकन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, बस ये काम हो गया। जब लॉगिन करोगे तो सेव हो जाएगा, और जब हटाओगे, लॉग आउट करोगे तो रिमूव हो जाएगा। लेकिन इनिशियली क्या होगा, इनिशियली एक्चुअली यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गेट टोकन का, गेट टोकन फ्रॉम दिस। अगर इसके अंदर नहीं है, हाँ बस ठीक है, नहीं है तो नल अपने आप से आ जाएगा। ठीक है,
यस, तो ये हमारा सिंकिंग हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप लॉगिन करोगे तो लोकल स्टोरेज में हमारा टोकन सेव हो जाएगा, अगर आप रिफ्रेश करोगे तब भी हमारा यूज़र बना रहेगा। ये देखो मैंने रिफ्रेश किया, यूज़र बना है, जब तो लॉग आउट नहीं करते हो। तो लॉग आउट हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं प्रोफाइल एंड लॉग आउट की जगह पे। तो आज अपने कस्टम पेज के अंदर एंड यहाँ पे हम ये सब चीज़ें ना इसको अभी छोड़ दो, यहाँ पे हम कॉन्स्ट यूज़ कर लेते हैं लॉग आउट यूज़र, और टोकन भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ ऑथ की मदद से। और यूज़ ऑथ। अब हमें बस यही लॉग आउट यूज़र वाला कॉल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे चीज़ें दिख रही ना, ये प्रोफाइल और ये चीज़ें दिख रही ना, यहाँ पे आई थिंक अपलोडर है ये रहा। अगर ऑथ है तभी ये दिखे, तो मैं कहूँगा जब टोकन है तभी ये दिखे। और जैसे ही दिस शुड बी अ लॉग आउट, और जैसे ही आपने क्लिक किया है, मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन कॉल करूँगा और यहाँ पे लॉग आउट यूज़र लिख दूंगा। बस जैसे आप लॉग आउट क्लिक करोगे, लॉग आउट यूज़र कॉल हो जाएगा और वो कॉन्टेक्स्ट का लॉग आउट फंक्शन कॉल कर लेगा। यस, हमारा आई थिंक काम हो चुका है। अगर आप देखो यहाँ पे लॉग आउट, यस आप लॉगिन पेज पे आ चुके हो। देन अगर आप इस पर क्लिक करके आप लॉग आउट कर सकते हो। वाह, ठीक है। बाकी आप थीम से जा करके थीम को चेंज कर सकते हो। यस, तो जिस हिसाब से आपको करना करो। तो लॉगिन लॉग आउट इंप्लीमेंट हो चुका है। बस अब हमें क्या करना है, लास्ट चीज़ करनी है, हमें यूट्यूब की एपीआई यूज़ करनी है और इस फॉर्म से हमें डेटा कलेक्ट करना है यूट्यूब की एपीआई यूज़ करके, और फिर उसे भेजना है। बट यहाँ पे एक ट्रिक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम अपने फ्रंट एंड से डायरेक्टली यूट्यूब की एपीआई नहीं कॉल कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू क्रिएट अ बैकएंड। तो हम बैकएंड बनाते हैं और ये सारा काम करते हैं।